राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रख लो कि आपको मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है, उपाय किस तरीके से करना है। ठीक है, गुरु मंत्र को किस तरह से आपने अपने लिए जो है समझ लेना है, क्योंकि गुरु की वाणी आपको कौन सा गलत कोई बताएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना प्रश्न पूछ सकते हो। और अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आपको अलग से अपना प्रश्न पूछना है, यहाँ चाहो तो यहाँ पूछ लो, अलग से पूछना है तो आप अपना पर्सनली जो है अपना क्वेश्चन, मेरे व्हाट्सएप का नंबर आप सबको पता है, वहाँ आप जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरी टीम आपको जो है उस चीज़ का आंसर देगी। वो प्रिडिक्शंस मैं नहीं करती, लेकिन मेरे बच्चे करते हैं और वो भी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई डोमिनेट करता हुआ दिखाई देता है। फिक्र मत करो, डोमिनेशन कई बारी सहनी पड़ जाती है। वैसे तो मूलांक 9 वाले तो खुद डोमिनेट करने वाले होते हैं। ये उल्टा कैसे हो रहा है? आपको कौन डोमिनेट कर रहा है? ठीक है, विश्वास करो। ठीक है, तो यहाँ आपको भरोसा बना के रखना है। कोई बात नहीं, अगर कोई डोमिनेट भी कर रहा तो आपके बेटरमेंट के लिए ही कर रहा होगा। आगे बढ़ो, आपके लिए लाभ आएगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, कोई है जो आपकी हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए कुछ बेहतरी करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आपको उन पर ट्रस्ट कम होगा। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं ये बेहतरी हो पाएगी या नहीं, और फिक्र मत करो, आपके लिए होगी। लेकिन आप फिर भी शाम को जो है कहीं न कहीं अंदर से उदास, अकेलापन महसूस करना शुरू कर दोगे कि नहीं ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ। देखो, यहाँ पे कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप ही उस चीज़ की सपोर्ट को सपोर्ट समझ नहीं रहे। आप खुद ही डामाडोल हो, आपको खुद ही समझ नहीं आ रही वो सपोर्ट आपके लिए है, उसको ले लो सपोर्ट को, आपके लिए लाभ होगा। अब अकेलेपन से जो है वो आपको बच के रहना है। ठीक है, अब शिवलिंग वाला जो उपाय है बर्फ वाला वो कर लेना ट्यूसडे वाले दिन, तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह का है कि आप सबसे डील तो कर रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी से, बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारे कामों से, बहुत सारे अपने अगेंस्ट बोलने वालों से, इतने लोगों से डील करते करते आप थक चुके हो। आपको ऐसा लगेगा मैंने कितना सबके साथ बात कर ली, कितना सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, अब मुझ में बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट करो, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। थर्सडे वाले दिन पहले से ही जब मैं आपको बता दिया है कि वेडनेसडे वाले दिन इतना, तो आप उतने लोगों से डील कर लो जितने आपको समझ आए, लेकिन आप मानोगे नहीं। आप कहोगे आओ लाइन से सब आते जाओ, मैं तुम सबकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व कर देती हूँ, सारी नेगेटिविटीज जो है वो दूर कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस तरह से चलते हुए दिखाई देते हो। उसके बाद थर्सडे वाले दिन आपका दिल किसी ना किसी चीज़ से दुखी है, आपको ऐसा लगता है सब चीज़ कितनी मेस्टअप है, कितना ज़्यादा बोझ है, कितना ज़्यादा बर्डन है, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, अगर एक दिन आपसे नहीं हो रहा, अपने गुरु का ध्यान दो, परेशानी दूर होगी ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है उनकी भी सपोर्ट आपको सफिशिएंट नहीं है, नहीं मिलेगी। आपका दिल किसी ना किसी चीज़ से परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, और आप उसके बाद जो है आगे बढ़ने की चेष्टा करोगे, लेकिन आज थर्सडे वाले दिन नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक कभी कभी कोई दिन अच्छा नहीं भी होता, एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपकी सोच बहुत ऊपर जा रही है। आपको लग रहा है अरे भाई जो भी है मैं ये कर डालूं, मैं वो कर डालूं, मैं ऐसा कर डालूं। दिमाग भी आपका जो है इस तरह से चल रहा है, अरे क्या फ़ायदा इतने इमोशनल दिक्कत के बाद आप अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करके कहीं फंसाते हुए दिखाई देते हो। तो कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत सोचो, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व मत हो। ठीक है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है किसी से शेयर कर लो, यानी कि बता दो उनको कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, इस तरह से मैं सोच रहा हूँ। तो उनकी गाइडेंस लिए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप अपने आप से कोई समझदारी वाला डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है कोई ना कोई नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है आपकी, और आपकी लव रिलेशन के अंदर जो है एक नयापन आता हुआ दिखाई देता है। आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को जो है डील कर पाओगे, बहुत तरीके से अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कुछ फायदा मिलता हुआ, दिक्कतें तो हैं, मुश्किलें तो हैं, लेकिन आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए जो भी लाभ आता हुआ दिखाई देता है, उसके साथ होगा क्या
कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी सीनियर के साथ, किसी न किसी बड़े के साथ इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पेट में दर्द हो सकती है, हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है बड़ों की, लेकिन आप हर चीज़ चाहोगे मैं खुद मैनेज करूँ, मैं खुद मैनेज करूँ, सपोर्ट मिल रही है आपको। ये भी भाग्य की बात है कि किसी-किसी को बड़ों की सपोर्ट मिलती है। अपने स्टमक को जो है आप अपसेट होने मत देना, ठीक रखना। शंकर भगवान के ऊपर बेल पत्र अर्पण करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएँगे। सूर्य की आराधना कर लोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएँगे। स्ट्रगल कुछ कम हो सकती है आपकी, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि मेरे लिए स्ट्रगल जो है कुछ कम हुई। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे जिस तरह से देखो प्रभाव चल रहा है, जिस तरह का भाव है, अपनी उस तरह से ही चलो। आप किसी से डिस्कस कर सकते हो अपने बारे में, बता सकते हो कि भाई ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को मोल्ड नहीं कर पाओगे, यानी कि अपने हिसाब से उस चीज़ को चला नहीं पाओगे, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे डर हैं, बहुत सारी चीज़ों का डर है आपको, ठीक है? लेकिन आप क्या करोगे, उस चीज़ से डरते रहोगे और काम को नहीं करोगे, ठीक है? आप किसी भी चीज़ से डरना बंद करो, ठीक है? और अपने काम के अंदर ध्यान लगाओ और अपने काम को करो, ठीक है? और यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने आप को समझने और अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है? आपका मेन मकसद क्या है जीवन का, आपका काम क्या है, आपको उस चीज़ को देखकर उस चीज़ के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप आगे बढ़ोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे आ जाएँगे। अब आपने करना क्या है, देखो हनुमान जी की आराधना करनी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब